हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा सुनहरा अवसर या समय आपके जीवन में आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा सुनहरा अवसर या सुनहरा समय आपके जीवन में आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। गाइस, आपको व्हाइट कलर का बर्ड्स जो है ना, ये बहुत नजर आ रहा होगा। कोई भी पक्षी, लेकिन व्हाइट कलर का ये बहुत नजर आ रहा है इन दिनों में। ओके। ओके गाइस, कौन सा सुनहरा समय या सुनहरा अवसर आपकी लाइफ में आ रहा है? तो गाइस, मैं सबसे पहले एक बात कहूँ कि जैसा मैं कहती हूँ कि वाइट कलर का बर्ड, कोई भी पक्षी हो, है ना, वो वाइट कलर का आपको नजर आता होगा। इसका संकेत ही क्या है? या इन दिनों में हो सकता है कि आपका मन कर रहा है कि मैं वाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनूं, या वाइट कलर से अपने आप कहता है ना कि एक खिंचाव सा, एक लगाव सा आपको महसूस होने लगता है गाइस। अभी इन दिनों में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एक एक बहुत बड़े चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रही है, या यूं कह लो गाइस कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए मिरेकल का काम करेगा। ठीक है, आपको हो सकता है गाइस, एक वो होता है ना जिसे कहते हैं चील कहते हैं, है ना, कि हो सकता है वो आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। देखो गाइस, कुछ तो बड़ा, कुछ विशेष, जो कहता है ना कि एक बार सामने से थोड़ी सी तकलीफ दिखती है, लेकिन अचानक वो तकलीफ जो है ना इतने बड़े सुख में बदल जाती है जो हम सोच नहीं सकते। मतलब मिरेकल आपको उस जगह पर, उस पॉइंट पर देखने को मिलेगा जहां पर कहता है ना कि आपकी उम्मीदें पूरी तरीके से टूट चुकी होती है ना, वहां पर मिरेकल आपको देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पर आपको पता भी नहीं है कि मालिक आपके लिए क्या सोच कर बैठे हैं। आप निराशावादी होकर बैठे और पीछे से देखो यहाँ पर एक मिरेकल, यहाँ पर एक रेनबो का जो है ना वो साइन दिया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है इतने ज़्यादा बादल, घनघोर अंधेरा, ठीक है, और आप प्रेयर कर रहे हो मन ही मन में कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ आपको घेरे हुए है, उससे मालिक आपकी रक्षा करे, या ऐसी सिचुएशन में आपको हेल्प कैसे मिलेगी। तो मालिक कह रहे उनके होते हुए कोई चिंता आपको करनी नहीं है, किसी न किसी रूप में आपको हेल्प मिल जाएगी गाइस। आपके पास एनी टाइम कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको ध्यान रखने के लिए, डिवाइन की पावर जो है ना वो आपको हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। कैसे? जैसे डॉगी के रूप में, बर्ड्स के रूप में, एक विशेष जो मैंने पहले भी कहा अभी कि एक चील जो होती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा दिखना, ठीक है, वो हो सकती है। मतलब हर एक जीव के रूप में गाइस आपके इर्द गिर्द में कोई ना कोई डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्ट किए हुए रहती है। आपको ये महसूस नहीं होता कि एक ही जैसी बर्ड या एक ही जैसा जीव आप जहाँ कहीं भी जाते हो ना, इर्द गिर्द होता ही होता है। केवल वही नहीं गाइस, लेकिन कोई भी बर्ड वैसा कि वैसा जो आपको इंगित कराए एक बार कि हाँ ये बर्ड मुझे, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ ना, मुझे मेरी नज़रों को ना एक बार मैं फोकस में लेकर आती है ना, या मेरे ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करती है। तो आपका ध्यान जाता भी है बकायदा उस बात पर, उस जीव पर, है ना। तो मालिक आपको उन जीवों के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आने वाला समय आपके लिए गोल्डन समय लेकर आ जहां पर आपको भरपूर प्रोटेक्शन मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है गाइस, इस वजह से तकलीफ बहुत बड़ी दिख रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सुखद परिणाम आपके लिए लेकर आएगा।
ये आपके लिए भी कहते हैं ना, स्पीचलेस हो जाओगे, निशब्द हो जाओगे कि मालिक मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए। सुनहरा अवसर वो आ रहा है गाइस की जो एक्चुअल में आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। यहाँ आपने अपनी लाइफ जो जिंदगी लेकर आए हो ना गाइस, यहाँ पर पूरी जिंदगी में आपकी जो कहते हैं ना सबसे हाईएस्ट जो एक विश होती है ना, कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है, वो इच्छा आपकी पूरी होगी गाइस। ये सुनहरा अवसर आ रहा है, उसकी वजह से कुछ परिस्थितियां बन रही है। मालिक आपको कह रहे हैं हताश मत हो, आप सही राह पर हो, मालिक की ब्लेसिंग आप पर है। मिरेकल के लिए प्रार्थना करो और मिरेकल के लिए उम्मीद लगा कर बैठो। मालिक यही कह रहे हैं गाइस कि बेटा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो परिणाम आपके सामने आएगा ना, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, है ना। आपकी इमोशंस अभी जो जम गए हैं ना बर्फ की भांति, मालिक कह रहे हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई आपके साथ है, कोई डिवाइन पावर, ठीक है। और हेल्प जहां भी आपको चाहिए कि वहां खुद पहुंचेगी। यहाँ पर 3 फ्लावर, ये भी वाइट फ्लावर है, जो कहते हैं कितना दुखी हो ना, मन की शांति आपको मिलेगी। मन की शांति के लिए भटक रहे हो कि मन शांति नहीं है किसी भी बात को लेकर, अरे शांत होगा। जब भी परेशान होते हो नंबर 3 क्यों दिखता है, जब भी परेशान होते हो बर्ड्स का झुंड क्यों दिखता है? आपको शांत करने के लिए कि शांत हो जाओ, परेशान मत हो, ठीक है। कुछ वास्तु स्थितियों से आपको अवगत कराया जाएगा गाइस कि सिचुएशन आखिरकार है क्या, कितने आप उस सिचुएशन में गिरे हुए हो या आपको बचा लिया गया है। एक बात और कहना चाहूंगी गाइस, इन दिनों में आपको एक बात को लेकर कंफर्मेशन मिलेगी कि आपको किसी बुरी सिचुएशन में गिरने से बचा लिया गया है गाइस। कोई एनर्जी ने इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर लिया है कि आपकी लाइफ की जो शांति भंग होने वाली थी ना, उसको बचा लिया गया है। ये आपकी लाइफ में एक मिरेकल से कम नहीं हुआ है गाइस। जिस बात का लेकर डर आपको था ना, उस डर को खत्म कर दिया गया है। कंफर्मेशन इस बात को लेकर है, ये समय भी आपका सुनहरा समय जो कहते हैं ना, उससे कम नहीं है, ठीक है। और आगे आने वाला समय जो है ना, वो आपके लिए कितनी भरपूर, कहते हैं ना भरपूर मात्रा में कितना सुख लेकर आता है, कितने अच्छे परिणाम लेकर आता है, कितनी प्रोटेक्शन लेकर आता है, वो आने वाले समय में आपको खुद को पता चल जाएगा गाइस। प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है। यहाँ पर किसी को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को है कि मेरी प्रोटेक्शन कर दो मालिक। सुरक्षा का अभाव लग रहा है, और वहां पर सुरक्षा का प्रभाव मालिक आप देखोगे। आपकी एनर्जी को देखो, मैजिशियन की एनर्जी में लाया जाएगा गाइस। डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, भरपूर सपोर्ट, जहां पर किसी इंसान को ये महसूस हो जाए कि मालिक मेरे साथ है। आपको यही कहा जा रहा है गाइस, गाइडेंस है आपके लिए कि थोड़ा आप रोशनी में रहा करो, है ना। मतलब सूर्य के सामने बैठा करो या फिर रोशनी वाली जगह पर रहा करो। मुझे ऐसा लगता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बंद कमरे में अंधेरे में रहना पसंद कर रहे हैं, लाइट की रोशनी उनको ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। ये है आइसोलेशन वाले भाव, यह है डिप्रेशन वाले भाव, और इसमें जाना नहीं है ना, इसमें जाना नहीं है। अगर ये बुरी आदत है तो इस आदत को आज से ही त्याग करना है, और ये कंपलसरी है। इसके लिए हाँ ना या सोचने वाली बात नहीं है ना। ये रीडिंग देखते ही आप सबसे पहले उस अंधेरे का त्याग करोगे। आपके जीवन से अंधेरा जा रहा है, आपके मन से भी अंधेरा जाना चाहिए, ठीक है। मालिक की कृपा है आप पर। कुछ नहीं ना तो एक कैंडल लगा कर बैठो, एक दिया जला कर बैठ जाओ, पर रोशनी रखो गाइस। अंधेरे में नहीं रहता। अंधेरा क्या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, वो करना नहीं है काम। समय अच्छा चलने लगा है ना गाइस, तो समस्या जो भी है आपकी लाइफ में, ठीक है, मन में आपकी जो भी पीड़ा है, वो सब गायब हो जानी है। कह रही हूँ ना कि यहाँ पर आपको पता भी नहीं है, जैसे ये कार्ड है ना, कि आपको पता भी नहीं है कि मालिक, और यहाँ पर भी देखो दोनों में समानता क्या है, आपको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर भी इनको पता नहीं कि मालिक पीछे क्या आपके लिए स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए। ये बर्ड आपको बार बार आपके इर्द गिर्द आकर आपको मालिक की कहते हैं ना एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मालिक आपके साथ है, मौजूद है। पर आपका ध्यान अपनी चिंताओं में है ना। आपका ध्यान इस बात पर है कि आप किस परिस्थिति में खड़े हुए हो, और बारिश हो रही है, घनघोर अंधेरा है, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, आप अकेले हो, ठीक है। तो आप सिर्फ मिरेकल की प्रे कर रहे हो, लेकिन साथ में मालिक आपको एहसास करा रहे ना, वो एहसास आपको हो नहीं पा रहा है। तकलीफों पर ध्यान जो है ना वो ज़्यादा जा रहा है, मीन समस्या पर ध्यान जा रहा है, समाधान पर नहीं जा रहा है।
यहाँ पर भी देखो कि आपका ध्यान किस ओर है, और पीछे मालिक देखो अपनी रोशनी कर रहे हैं आपकी लाइफ का अंधेरा ख़त्म करने के लिए। आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, आपकी लाइफ में कितनी सारी व्यवस्थाएं होंगी और कितनी सारी व्यवस्था है, मतलब आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान उधर है ही नहीं। और मालिक मतलब क्योंकि आप अंधेरे में खड़े हो, अंधेरा मतलब आपकी लाइफ की तकलीफ़ों से घिरे हुए हो। तो यहाँ पर मालिक आपको यही कहना चाहते हैं, वो रोशनी करके आपको ये संकेत देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपके भाग्य में लिखा हुआ है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके आपके लिए ज़रूरी है गाइस। आपका भाग्य किसी से कम नहीं है, तुलना मत करना, कंपैरिजन कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने भाग्य का। और यहाँ पर भी देखो ना, तो नंबर 5, यहाँ पर इमोशनली फुलफिलमेंट का मिलना, यहाँ पर जस्टिस बहुत बड़ा, और यहाँ पर स्टार की एनर्जी अगर ये देखा जाए तो ये मैजिशियन की एनर्जी से कम नहीं है गाइस। अभी आप सोच रहे हो कि कुछ परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है ना? नहीं जाएगी गाइस, सब कुछ कंट्रोल में होगा, सब कुछ बेहतर में होगा। आपके पास पैसा भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, रिश्ते नाते सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना? आपको खुद को पावर में भी लाया जाएगा। हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू है वो भी दूर हो जाने हैं। अपने आप इन चीज़ों पर ध्यान रखो गाइस। आपका ध्यान मालिक संकेतों के आधार पर कहीं खींचना चाहते हैं। आपको एंजल्स नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, वाइट कलर का बर्ड्स इन दिनों में आपको बहुत दिखेगा, या वाइट कलर के कपड़े पहनना, या वाइट कलर की तरफ अपने आप खिंचाव होना, है ना? ये चीज़ें बहुत होंगी आपके साथ, और ये करना गाइस। इससे दो चीज़ों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। पहला तो मन शांत रहेगा, आपका गुस्सा जो है ना वो कम, धीरे 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 कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है? और तीसरा, चिंताओं की वजह से जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है ना कहीं उससे भी आपको फ़र्क मिलता है, क्योंकि इससे ना आपका सूर्य भी बलवान होता है गाइस, है ना? और सूर्य बलवान होते ही अपने आप कहता है ना, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो होती है ना, चेहरे से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, है ना, वो चीज़ें ठीक होने लगती है। तो थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो। ये समय भी कहा ना कि बुरे समय में भी कुछ अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है, जो आगे चलकर हमें पता चलती है, वो रिफ्लेक्शन देती है ना, वो परिणाम देती है ना। जब तक परिणाम सामने नहीं आए हम क्यों माने कि हम जीत गए? सामने आए पहले, जस्टिस हमारे सामने आए, मिरेकल हमारे सामने हो, पीठ के पीछे हो रहा है, पहले सामने आए तब मैं मानूं, ये जीत है ना? ये मैं समझ सकती हूँ गाइस, कि मन की शांति जब पूरे एहसासों के साथ सामने से मिलेगी ना, तब किसी का दिल जो है ना वो बिलीव करेगा। बातों में बिलीव नहीं कर रहा है, अब यथार्थता में होकर बताए, है ना, मैं तब मानूं। और कोई बात नहीं गाइस, ये मालिक कुदरत ये मनाएंगे आपको कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां लेकर आई। ये देखो यहाँ पर कि पूर्णता मालिक का एहसास होना कि मेरा तो ध्यान रखने वाले कोई है, दुनिया में कोई ध्यान रखे ना रखे, मेरे मालिक मेरा ध्यान रखते हैं, है ना? और अच्छे लोग भी आएंगे गाइस, ऐसा थोड़े ना है कि आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। अकेला तो कोई नहीं रह सकता, अकेला, है ना, कोई नहीं रह सकता गाइस। पंछी को भी, पक्षी को भी साथ की आवश्यकता होती है ना? कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए गाइस, रिश्ते के रूप में, बच्चों के रूप में हो, पेरेंट्स के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, है ना, जीवन साथी के रूप में, कोई ना कोई मित्र के रूप में सही, लेकिन कोई चाहिए। खाना पूर्ति आपके मन में है कि मालिक मेरी ये चीज़ की खाना पूर्ति कैसे होगी, है ना? कुछ कोई खांचा ऐसा है गाइस आपकी लाइफ का जो जिसके क्षति पूर्ति के लिए ना आपका दिल बड़ा तड़प रहा है। देखो गाइस, क्षति पूर्ति दो तरीके की होती है ना? एक क्षति पूर्ति इंसानों के बस की होती ही नहीं है गाइस, जिसे मानना ही पड़ता है, उसके आगे इससे बड़ा कोई सत्य है नहीं गाइस। जो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ दूसरी तरीके की क्षतिपूर्ति होती है जो हमारे कंट्रोल में हो ना हो, मालिक के कंट्रोल में होती है, जो आज नहीं तो कल हमारे सही को ध्यान में रखते हुए मालिक करते हैं। तो बस उस समय का इंतज़ार करो। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने कहा बहुत अच्छा होने वाला है, वो ऐसी अच्छी एनर्जी को आपकी लाइफ में लेकर आएगा गाइस, जो आपके भाग्य को और ज़्यादा प्रबल बनाए, आपके लिए समृद्धि के रास्ते खोले, धन के रास्ते खोले, वैभव, सुख शांति के रास्ते खोले गाइस, है ना? अगर किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो
तो आपकी लाइफ में अच्छा वातावरण बने। आपके साथ एक एक चीज़ होती होगी कि किसी भी इंसान के साथ आपका कनेक्शन हो, कोई नया इंसान हो, उनके साथ कनेक्शन हो, थोड़ा टाइम तक बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा रेपो बनता है। आपके मन में आता है कि चलो पहली बार किसी के साथ अच्छा रेपो बना है, अच्छे संबंधों की स्थापना हुई है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सामने वाला इंसान ही कुछ ऐसा बिहेवियर कर देता है, या फिर आपके बिहेवियर की अति, ये भी है, ये आप में है गाइस, है ना। कि किसी के साथ अच्छा बनते हो या किसी की हेल्प करने लगते हो तो एक ही दिन में मुझे जितनी करनी है वो भाव आप में आ जाते हैं कि मैं जितना कर पाऊँ किसी के लिए, जितना किसी को रेस्पेक्ट दे पाऊँ उतना करो। ये क्या होता है पता है, वो कप होता है ना प्यार का, ठीक है, एस ऑफ कप्स, जिसमें छलकता हुआ नजर आता है, वो वाली बात हो जाती है गाइस। जो कहते हैं ना, अति तो हर चीज की अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में एक अति वाली बात है, उसको ठीक करो गाइस। अगर वो हट जाएगी ना, आपको दुविधा किसी बात की नहीं रहेगी। इसके लिए क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम है गाइस, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यही इमोशनल लोग होते हैं जो अच्छे मन के भाव के होते हैं ना, उनके साथ होती है कि उनके द्वारा की गई भलाई भी उनके लिए बुरा परिणाम लेकर आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम भलाई करना छोड़ दें या अच्छे काम करना छोड़ दें, पर इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे बैलेंस आ जाए, है ना। कि हम कुछ अच्छा काम भी करें या किसी को रेस्पेक्ट भी दे तो सामने वाला हमें अपमानित ना करे, है ना। हमारे अच्छे भाव या अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों को बढ़ाए, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। उसके लिए देखो एक बात कहूँ, और अगर ये भी चीज़ आपके साथ होती है कि आपके शब्दों को और आपकी बातों को अलग वे में लिया जाता है, तो आप क्या करोगे, या फिर बोलने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, ठीक है, मतलब गले से संबंधित कोई भी दिक्कत है आपको, साथ में अगर आपको कोई किसी तरीके की दुविधाएं रहती है निष्कर्ष निकालने में, निर्णयों तक पहुंचने में, ठीक है, अगर कोई आपको दुविधा रहती है, या ऐसा भी होता है गाइस कि कोई इंसान ऐसा है जिसको लेकर आपको हमेशा दुविधा रहती है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ये सामने वाला इंसान कभी अपनी पर्सनैलिटी को आपके सामने ऐसा शो करता है कि वो आपके लिए बहुत हितैषी है, बहुत अच्छा है, और कभी कभी उनका बिहेवियर आपके सामने ऐसा आता है कि इनसे बुरा इंसान कोई नहीं है, ये मेरे दुश्मन से कम नहीं है। ऐसा आपके साथ होता ही होता है गाइस, कोई एक दो इंसान आपकी लाइफ के ऐसे हैं यहाँ पर आपके भाव इस बात को लेकर उमड़ते हैं कि ये इंसान 95% मेरी लाइफ में गलत करता है और 5% ऐसा बिहेवियर करता है कि 95% की गलतियाँ इनकी छुप जाती है, ठीक है, और ये 5% की भलाई करके फिर से मेरे साथ बुरा बिहेवियर करते हैं। तो मुझे इन लोगों की बातों में भी नहीं आना है और एक बैलेंस भी बनाए रखना है और अपनी एक प्रोटेक्शन को भी तैयार करना है जिससे ये मेरे साथ गलत बिहेवियर ना करे। तो ऐसे में इन सब चीज़ें, ये जो मैंने सिम्टम्स बताए ना गाइस, ये आपके साथ होते ही होते हैं, या इनमें से 50% तो मान कर चलो आपके साथ होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं बहुत अच्छा बताती हूँ। क्या करना, तुलसी के पत्ते होते हैं ना, मंगलवार को और रविवार को, ये सब कहते हैं गाइस कि तब तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, है ना। तो मंगलवार को रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में आप क्या करो, तुलसी के पत्ते जो होता है ना वो लिया करो गाइस, है ना, उनका सेवन किया करो। इससे आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा गाइस, बहुत फर्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपके शब्दों का गलत प्रभाव लोगों पर नहीं जाएगा। अब जिस तरीके से कोई बात को प्रेजेंट कर रहे हो, कह रहे हो, सामने वाला वैसे ही समझेगा, ठीक है। दुविधाएं खत्म हो जाएगी, चाहे इंसान को लेकर हो, परिस्थिति को लेकर हो। निष्कर्ष निर्णय इतने अच्छे लोग हैं आप गाइस, आपकी बुद्धि, एक्चुअल में हमारे पास कोई ज्ञान है ना, लेकिन हमारी समझ जो है ना, उसको आगे बढ़ाने में और उसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में मदद नहीं करती। तब ये उपाय जो होता है ना गाइस, ये कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में वो एक विचार डालते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त है ना, उसका उचित उपयोग करके उसको आगे कैसे बढ़ाए ताकि हम सफल हो पाए, हमें सफलता मिल पाए। जैसे काफ़ी सारे बच्चे, उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ, काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन आगे चलकर उनको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनके या तो तरीके अलग होते हैं, या कोई कंफ्यूजन होता है, या कुछ ना कुछ भाग्य का साथ नहीं मिलता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसकी वजह से वे सफल नहीं हो पाते। मतलब ज्ञान तो प्राप्त है लेकिन उसका उचित उपयोग वो नहीं कर पाते, है ना। ऐसे में क्या करना चाहिए, यही तुलसी के पत्तों का सेवन करो। ये आपके
बृहस्पति जो आपका मजबूत हो रखा है, जिससे आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, बुध ग्रह जो है ना, उस ज्ञान की प्राप्ति को सफलता के मार्ग पर पहुंचाने में काम करता है। ये कॉम्बिनेशन बनाने के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर हेल्थ से संबंधित इशू है तो आप क्या करोगे? यही आप कहोगे मैम आज तुलसी के पत्तों का ही उपाय बता रहा हूँ, पर गाइस मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो आसान से आसान, क्योंकि आपकी सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आप कितने उपाय कर कर के इरिटेट हो चुके हो, कितने दर दर भटक कर इरिटेट हो चुके हो। तो जितना आसान जो आपकी लाइफ को आसान बनाए, मैं वैसे उपाय सोच कर आपके पास लेकर आने की कोशिश करती हूँ गाइस। एक, वैसे भी अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जुकाम खांसी बुखार होता ही रहता है ना। तो इस चीज़ में भी मदद करेगा और इस चीज़ में भी मदद करेगा कि आपको सफलता शीघ्रता से मिले, है ना। उसके लिए यही उपाय, तुलसी के पत्ते होते हैं ना, उनको सुखा देना, सुखा कर इनको क्रश कर लेना और शहद में, है ना, हनी में मिक्स करके, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन, उसको थोड़ा थोड़ा दिन में 2 बार ले लो आप, है ना। एक एक चम्मच जितना, ये बकायदा गाइस आपकी कितनी हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये, और आपके काम बनवाने में भी मदद करेगा गाइस, है ना। दिमाग में जो दुविधाएं चल रही होती है ना, उन दुविधाओं को भी दूर करेगा। और आपके शब्द लोगों पर, कहते हैं ना, लोगों से आपने सुना होगा कि जानबूझकर कुछ लोग होते हैं गाइस के उल्टा बोलते हैं, कि आपके शब्द चुभते हैं उनके कानों में। ऐसे शब्द आपको सुनने नहीं पड़ेंगे, है ना। तो एक बार ये ट्राई करके देखना, तो आप जो भी चीज़ का ज्ञान आपके पास है या कोई क्रिएटिविटी है आपके पास, वो ये खुद पावर जो है ना, निकाल कर लेकर आएगी, आपको कहेगी इस पर काम करो, इस पर मेहनत करो। रास्ते अपना बनते हैं, हमें चाहिए क्या कि एक मार्ग मिल जाए हमें, और उस राह को हम पकड़ कर आगे बढ़ जाए। और एक बात सुनना गाइस, सुनना कि मालिक यही कहते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी काम करो, और सांसारिकता के नियम कायदे भी अपनाओ आप, है ना। तभी जाके पूर्णता मिलती है। जीवन को जितना सरल बना सकते हो गाइस, और जो उपाय सरल होते हैं जिसे आप आसानी से कर पाओ ना, वो उपाय अपनाओ, और अपने काम पर, अपने कर्मों पर, है ना, फोकस करो, और निष्क्रिय मत रहना। ये चीज़ें, आने वाला समय बड़ा सुनहरा है गाइस, क्योंकि ये गाइडेंस ना केवल हमारी रीडिंग से गाइस, किसी न किसी जरिए से आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिलेगी गाइस कि आपके काम फटाफट बने, है ना। आपको रास्ते मिले अपने आप। कहते हैं ना कि अगर समय अच्छा चलता है ना, तो चीज़ें भाग भाग कर खुशी वाली हमारे पास आती है। हमें मजबूत बनाने के लिए पहला ही कार्ड कैसा है, मैजिशियन वाला कार्ड है, कि ऐसी व्यवस्थाएं करना, ऐसी गाइडेंस मिलना कि आप खुद मैजिशियन की पावर में आ जाओ। आने वाला समय आपको रिफ्लेक्ट करेगा गाइस, आपको ये दर्शाएगा कि आपकी पावर क्या है। ये नहीं हो जो अभी बेबस यहाँ हर्मिट वाले मोड में बैठे हुए हो आप, कि मालिक मदद करेंगे तो हो जाएगी, वरना कुछ नहीं होगा। हाँ, मालिक मदद करेंगे, लेकिन मालिक इतना भी काबिल आपको बनाएंगे भी कि भविष्य में खुद की मदद भी खुद कर पाओ। ये कार्ड क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन। कोई छोटा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी होगा आपका, है ना। अगर किसी लाइफ के ऐसे मैटर पर आपको स्पीचलेस कर दिया गया है, तो आगे भी आपको स्पीचलेस किया जाएगा, निशब्द किया जाएगा, लेकिन निशब्द किया जाएगा आपको अच्छी पावर में गाइस, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन में, अच्छे एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में आएगा उससे। मालिक ये मैंने नहीं सोचा था, वाकई मैं नहीं सोचा था, जितनी खुशी आपने दी है। और ये फील ना कर लो गाइस, और ये हो ना जाए तो बता देना, है ना। क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, इतनी रीडिंग इतने प्योर भाव से आई है गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको। गुपचुप आपके पीछे ये देखो कि आपकी लाइफ में खुशी कैसे आए, उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई मौका आ सकता है, अपने आप रास्ते खुलेंगे गाइस। अगर किसी बच्चे को ये कह दिया जाए भाई आप शांत रहो, है ना, आप खुद को हील करने की कोशिश करो, बाकी मालिक पर छोड़ दो, कि आपकी लाइफ में कोई सुख लेकर आना है, आपको काबिल बनाना है, आपकी क्रिएटिविटी को आपके सामने लाकर रखना है, खुद उपाय आ रहा है देख लो। हमारे ट्रेडिंग से नहीं आते ना, कहीं और से आपको मिलता है ये, लेकिन मिलता मालिक तो जरिए बना रहे हैं, मुझे भी जरिए बनाया है ना। पर ये आपका भाग्य है, ये आपका अच्छा समय है। सुनहरा समय इसी को कहते हैं, जब समस्या के समाधान के रास्ते मिलते हैं, जब हमारी तकदीर के खुलने के रास्ते मिलते हैं, जब हमारे भाग्य का साथ हमें मिलता है। और सबसे बड़ा,
मालिक के साथ का एहसास हो जाना, वो सुनहरा अवसर होता है, वो सुनहरा समय होता है। ये वो समय चल रहा है। आने वाले समय में सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होनी है, मन का खुश होना, प्रोटेक्शन आपको फिनेंशियल मैटर को लेकर, रिश्तों को लेकर भरपूर आपको मिलेगी। आप निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे गाइस। यहाँ पर क्या है, एक तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं कि मैंने जो इच्छाएं चाही थी वो इच्छाएं मेरी पूरी हुई है। मैंने सफलता चाही थी, मुझे सफलता दी है मालिक ने। मैंने मालिक से कहा था कि मालिक मेरी मदद करो, किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए आओ। मैंने पुकारा है मालिक को, वो आए हैं वाकई में मेरी मदद करने के लिए, और उन्होंने मुझे बताया भी है ना। ये इतना एहसास का है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स जो है ना, हमारी सोल फैमिली के व्यूवर्स जो है ना, काफ़ी सारे इंट्यूटिव है, काफ़ी सारे आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हुए हैं। कुछ इतने मासूम है कि उनको पता भी नहीं है। अभी हाल ही में उनको एंजल्स नंबर नज़र आने स्टार्ट हुए, अभी हाल ही में उनको फेदर्स दिखने स्टार्ट हुए हैं। यूनिवर्स के साथ धीरे 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 कनेक्शन बढ़ रहा है, और कुछ का तो 7 चक्र एक्टिव है। मतलब कहते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं, एक को सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता होती है और एक अपने भाग्य में, मतलब टाइम भले लगेगा, है ना, लिफ्ट तक बहुत लेट लेट से पहुंचेगा, लेकिन ऐसा पहुंचेगा गाइस कि वो वाकई में उसे सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसका भाग्य है कि मालिक उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इस बंदे ने और लोगों के लिए मेहनत बहुत की है और कभी उम्मीद नहीं की कि ये लोग मेरा काम करवाए, है ना। आपने किया है गाइस, औरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, और उन्हीं लोगों ने आपको यही कहा है कि आपने किया क्या है। बट मालिक ने देखा है गाइस, है ना। मालिक से कोई छुपा हुआ नहीं रहता। अब किसको जाके ये बात बताई थी, ये रीडिंग के जरिए आ गई कि मालिक मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों ने, जब मेरी बारी आई ना, तो सब लोगों ने पैर पीछे कर लिए, हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आया, है ना। सब ने अपने कदम पीछे कर लिए, कोई हेल्प के लिए नहीं आया। पर क्यों नहीं आया गाइस, पता है, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो इंसानों के बस के नहीं होते, सिर्फ मालिक के बस के होते हैं, और वहाँ पर मालिक आ गए साथ, तो हमें चिंता ही नहीं। कितना अच्छा मैसेज ये आया कि आपको जिस प्रॉब्लम से डर था कि मालिक कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए लाइफ में, या ये प्रॉब्लम का डर लग रहा है, उस प्रॉब्लम में गिरने से आपको बचा लिया गाइस। एक हेल्प आपको मिल गई, एक आपका भाग्य ने आपका इतना बड़ा साथ दे दिया। तब निश्चिंत रहो गाइस, आपका अगर कोई घर खरीदना है, ठीक है, तो वो आने वाले समय में आप घर भी खरीदोगे। इसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो पैसों की व्यवस्था भी होगी, ठीक है। मून एनर्जी, इंस्पायरेशन, आपकी लाइफ वाकई में देखो इंस्पायरेशन ही देगी लोगों को। आपको ये कहा जा रहा है गाइस कि प्रिपेयर होने की कोशिश करो, आपकी लाइफ में एंजॉय करने वाला समय आ रहा है, जहाँ पर आपको, मतलब आप आपका देखो यहाँ पर भी वाइट है ना, कि जहाँ पर आपको ये फील हुआ है कि वाकई में मालिक मैंने जो कुछ भी जहाँ मेरी लाइफ में मुझे मिला, यहाँ पर भी देखो झूमते हुए, एंजॉय करते हुए, यहाँ पर भी एंजॉय करते हुए, यहाँ पर प्रार्थना करते हुए कि मालिक मुझे मेरी कोई ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करो, मुझे ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, सफलता चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर वो, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है गाइस कि आने वाले समय में आपके जुपिटर जो है ना, ये थोड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दिनों में कोई काम को लेकर टाला मटोला या डीले में कोई काम जा रहा है आपका, वो आपका पूर्ण होगा, उसमें आपको पूर्णता मिलेगी, और वहीं से आपके अबंडेंस के रास्ते ओपन होंगे गाइस, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर की तरफ बढ़ रही है गाइस। थोड़ा सा ना आप मालिक पर बिलीव रखो, ये प्रेयर्स जो आप कर रहे हो ना, वो खाली नहीं जाने वाले। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, गुपचुप मन में प्रेयर करते जाना, या गुप्त दान करना, कुछ अच्छी गुप्त तरीके से कुछ काम को करना गाइस, और वहाँ पर उसकी सफलता के बारे में आपको इंगित किया जा रहा है। ये देखो कहा ना, मैजिकल गेटवे गाइस, यहाँ पर उसी के लिए देखो चाबी, कहा ना, ध्यान आपका समस्या पर जा रहा है, समाधान पर नहीं जा रहा है। ये चाबी आपके हाथ में है, मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर,
ये चाबी आपके हाथ में है और ये रास्ता ओपन हो चुका है, ये गेट ओपन हो चुका है। ये मैजिकल गेट पे है गाइस, जहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो, जहाँ पर आपको वैल्यू मिले, जहाँ पर आपके काम बने, आपके संघर्ष कम हो जाए, है ना। आपको हर तरीके से मैजिशियन की पावर में लेकर आया जाएगा। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो अपनी लाइफ में खुद के लिए गाइस। यहाँ पर कोई अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहता है और ये चाहता है कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे पास हो, मुझे लाइफ में जो कुछ भी चाहिए मुझे मालिक इस तरीके से संबल बना दे कि मैं खुद अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊँ, है ना। अब वो किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये देखो, आपके दुख तकलीफों के ख़त्म होने की चाबी और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रास्ते ओपन करने की चाबी आपको मिल चुकी है। तो इसे सुनहरा अवसर नहीं कहेंगे या सुनहरा समय नहीं कहेंगे गाइस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आपकी मानसिक शांति भंग नहीं होगी, ये इस बात को लेकर निश्चिंत रहना। बहुत परेशान रहता हो ना कि मानसिक शांति नहीं रहती, अब सुखी रहोगे, है ना, सुखी रहोगे। म्यूज़िक सुनो, थोड़ा बहुत अगर मन में ओवर थिंकिंग आती है या पास्ट की बातें अभी भी दिमाग में आ जाती है ना, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप मैजिशियन की पावर में आ रहे हो गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 हफ्ते इनफ है गाइस, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या कोई मिरेकल के लिए आपके लाइफ में, या जो चीज़ आप चाहते हो ना उसके लिए, है ना। तो अब भी आप नेगेटिव थिंक ना रखो, ओवर थिंकिंग ना रखो, या आपकी सोच जो है ना नेगेटिव ना हो, उसके लिए म्यूज़िक सुनो या डांस वगैरह जो भी आपको पसंद है, जिससे आपका दिल खुश हो पाए, है ना। या कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जिनसे बात करने पर आपका मन हल्का होता है, ठीक है, तो बातें वगैरह करो, कुछ खुद खुद को हील करने की कोशिश करो इन दिनों में, है ना। वो ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी अस्थिरता वाली नज़र आ रही है, ठीक है। कोई किसी के साथ मिलना जुलना होगा गाइस, थोड़ा कोई माहौल आपकी लाइफ में आने वाले समय में। वेट फॉर विंटर, ये सर्दियों का मौसम ही तो चल रहा है गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन, OMG, लाइफ एनर्जी, ये इन्हीं दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। कहा ना, सुनहरा अवसर ही चल रहा है, सुनहरा समय ही चल रहा है। प्योर इंटेंशन बहुत है आपके गाइस, जिस वजह से आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, ये फला है गाइस आपके, और वही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ना। मतलब एक एक बात तो है गाइस कि जो कोई बच्चा भोला होता है, मासूम होता है ना, मालिक उनकी पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। यहाँ पर आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है, तभी देखो आपके लिए ये रास्ते ओपन हो रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये कितनी अच्छी पावर आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। ये बस कहा जा रहा है कि वेट फॉर विंटर, और विंटर में ही कोई सेलिब्रेशन आप बहुत अच्छा मनाने वाले हो गाइस, क्योंकि साथ में म्यूजिक का भी कार्ड आया है। तो कहते हैं ना, एंजॉय करने वाले पल आपकी लाइफ में आना, ये तो पक्का है, ये पक्का है गाइस, ठीक है। तो निश्चिंत होकर जियो मेरे शेर। अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दुख सच में चला गया, सच में दुख चला गया। अब लाइफ सरलता की तरफ बढ़ रही है, आसानी की तरफ बढ़ रही है, रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो अब जितना भी करके, थोड़ा थोड़ा करके अगर सुख की प्राप्ति होती है, आगे बढ़ते चलो प्राप्त करके, है ना। सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा। मालिक के प्यारे बच्चों के हाथ कभी खाली नहीं रहते, ठीक है ना जी। खुश रहो, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।